प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन सुनकर उससे अपने लिए शक्ति ले लेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। उससे हमें ढाढ़स या धैर्य लेना है। और वो वचन मैंने कहा था एफेसियों के नाम पत्र में, जो ईश्वर के अस्त्र शस्त्र हमें धारण करने चाहिए। कई बार आपने भी पढ़ा होगा और इसे पढ़कर हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अनदेखा करने जैसे अब वो समय नहीं रहा। इसे याद करना चाहिए, इसे अपने हृदय में बसाना है वचन को। वचन बहुत ही शक्तिशाली है। अंत में यह, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। हालेलुया। सैनिक हैं हम, ईश्वर के सैनिक हैं, ईश्वर के राज्य के, स्वर्ग राज्य के सैनिक हैं। ऐसे ही निहत्ते ये हम जाएंगे तो ढेर कर देगा शैतान हमें। कोई भी हम पर वार कर देगा, किसी शब्दों से वार करके भी हमें नीचा दिखाएगा। तो शैतान तो वही चाहता है, वो तो करता ही है अपने कर्तव्य, और वो वैसे ही हमें पीछे हटा देता है। हालेलुया। बट हमें नहीं हटना है। और जिससे अस्त्र शस्त्र क्यों धारण करें? जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। ये सामर्थ्य, ये धैर्य, ये अटल रहना, ये ज़रूरी है प्यारे भाइयों और बहनों। इसे हमें परखना चाहिए। क्या मैं अपने विश्वास में अटल हूँ? क्या मैं अपने शब्दों पर टिका हूँ? क्या मैं अपनी प्रार्थना और के बलबूते पर ही चलती हूँ या चलता हूँ? क्या पवित्र बाइबल और पवित्र मिसा से हम शक्ति मैं जुटाती हूँ या जुटाता हूँ? क्या हम प्रभु पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़ रहे हैं? परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण करने से हमें एक शक्ति, एक ऊर्जा आती है। क्या हम उस ऊर्जा के अनुसार ही कार्य करने आगे बढ़ते हैं? यह हमें सोचना चाहिए। और क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, मनुष्य के रूप में है, लेकिन शैतान उनमें कार्य कर रहा है, शैतान उनमें बीज बो रहा है। शैतान ने यीशु को भी पीड़ाई दी, किंतु उसने किसी और का उपयोग किया। इंसानों में वो घुस गया और उनको उकसाते गया। और यही हो रहा है आज हमारे साथ। हमें भी अभी उकसाया जा रहा है, यहाँ वहाँ से, निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। किस किस से? क्या क्या है? ये सिर्फ खाना पीना और सोना ये बात नहीं है प्यारे भाई और बहनों। हम आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु ने चुना है, और प्रभु हमें बता रहे हैं कि तुम यदि आगे बढ़ना चाहते, जैसे यहोशुआ को बताया, जैसे कि निर्गमन ग्रंथ में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, मूसा के साथ था, तुम्हारे भी साथ रहूँगा, इज़राइल का मैं ईश्वर हूँ, इज़राइल को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो वही ईश्वर कहते हैं, इस संसार में संसार के अधिपति जो है, अधिकारी, वो जो खुद को बड़े मानते हैं या जो भी समझते हैं, वो अधिकारी तथा शासक, इन सब से हमें लड़ना निपटना होगा। और इसी प्रकार आकाश में दुष्ट आत्माएं घूम रही है। हालेलुया। अंधकार में शक्तियाँ, जो शैतान की शक्तियाँ या कुछ और, जो अंधकार में जिन्हें यीशु को जाना नहीं, जिन्होंने यीशु को देखा नहीं या यीशु में विश्वास नहीं कर, ऐसी अंधकार की दुष्ट जो आत्माएं या शक्तियाँ जो विचर रही, घूम रही है, वे भी हम पर कभी कभी आक्रमण करती है। उनसे हमारा संघर्ष है। ये संघर्ष, ये लड़ाई, जो एक सैनिक वहाँ पर युद्ध स्थल पर या जो बॉर्डर पर वो लड़ाई के लिए तैनात रहता है, उसे वहाँ ड्यूटी दी जाती है कि तुम यहीं पर कार्यरत रहोगे, तुम यहीं पर, तुम्हें जीना है या मरना है, उससे कहा जाता है। तो वो फिर भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नहीं जाता। वह सैनिक, उसे जो भी जिस प्रबंध करके दिया गया है भारत सरकार ने या उनके मेरे फौज से उनके अधिकारी जो भी है, उसने जैसे कैप्टन ने उसको दिया, वो अपना हेलमेट पहनता है, वो अपने अस्त्र शस्त्र, वो अपनी गन जब तक नहीं उठाएगा तब तक वो तैनात व्यक्ति नहीं माना जाएगा। अपना यूनिफॉर्म पहनकर जब तक वो
महसूस नहीं करेगा कि मैं भारतीय जवान हूँ। वैसे ही मुझे प्रभु का मैं प्रभु की योद्धा, मैं सैनिक, प्रभु का सैनिक हूँ, मुझे प्रभु ने चुना है। इस प्रकार जब तक हम खुद को विश्वास नहीं दिलाते तब तक हम प्रभु के नाम की यह लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, सक्षम नहीं होंगे। हालेलुया। अंधकार की शक्तियाँ जो है वो हमें पीछे ढकेलती रहेंगी, वो हमें प्रताड़ित करते रहेंगी। यहाँ वहाँ शैतान का कुछ ना कुछ खेल खेलता रहता है, मदारी की तरह नाचते रहता है और वो हमें सताते रहता है। हालेलुया। उससे पीछे करने हटाने के लिए ईश्वर ने कहा कि देखो, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र तुम्हें धारण करने हैं, इन दुष्ट आत्माओं के उससे संघर्ष करके उनके सारी शक्तियों को मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए, जो हमें नष्ट करने आते हैं उन सबको। इसलिए 13 वचन विशेष है, इसलिए आप ईश्वर के दोबारा कहा गया है। संत पौलुस हमें यहाँ बताते हैं ये वचन, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। हालेलुया। अंतिम समय, हालेलुया, बहुत ही जल्द हम कहते हैं कि यीशु आएंगे, जब यीशु आएंगे तब आएंगे। परंतु यदि ये अंतिम समय है, तो यदि ये संघर्ष का समय है, तो हमें भी लड़ने के लिए तैयार होना है, क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए लोग, चुनी हुई प्रजा, चुने हुए ईश्वर की संतान, ईश्वर के अपने बच्चे हैं। हालेलुया। और क्या क्या लेना है? आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण करें। हालेलुया। सत्य का कमरबंद, कुछ लोग बेल्ट पहनते हैं ना, उनको टाइट बेल्ट पहनना बिल्कुल मतलब फिट होना चाहिए बराबर से, तब ही उनको लगता है हाँ अब मेरी कमर ढीली नहीं पड़ेगी, अब मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मुझे तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर ईश्वर ने कहा सत्य का कमरबंद, सत्य वचन लेकर अपने सत्य आचरण, सत्य का जो भी अपने कर्म है, और उसी प्रकार उसके साथ ही धार्मिकता का कवच, धर्म के कार्य में निपुण होना, धार्मिकता के जो धार्मिक कार्य है उसमें भी उसी के अनुसार, वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आचरण, कभी कभी हमारे आचरण को देखकर ही और वो लोग जो हमसे पीछे हट जाएंगे, वो लोग सोचेंगे नहीं, इससे भिड़ना नहीं है, ये प्रभु के योद्धा, इसे नहीं पूछना कुछ, इससे हम दूर ही रहे तो अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम विफल हो जाएंगे, ऐसे वे सोचने लगेंगे। और धार्मिकता का कवच धारण करना है। हालेलुया। बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने कहा, वरना हम खुद ही ढेर हो जाएंगे यदि ये सैनिक नहीं पहनेगा। हम भी सैनिक हैं ईश्वर के। और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। कौन सा? शांति सुसमाचार, स्पार्क्स के जूते नहीं। हालेलुया। शांति का सुसमाचार हम बताने जा रहे हैं। और जो हमें आक्रमण करने आएंगे या कुछ भी करेंगे, या जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं, दुष्ट शक्तियाँ या शैतान जो हमें सताता है अकेले में भी, तो उसे भी हमें वचन के अनुसार, शांति के वचन प्रभु ने दिए हैं इस बाइबल में, इसे बोलना आना चाहिए। आप उठते जागते सोते जब भी आपने इस सालों से वचन सुन रहे हैं, सालों से गॉस्पल बार बार वो सुसमाचार दोहराया जाता है चर्च में, वो रीडिंग्स है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, अब तक तो हमें पूरा याद होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। घर में यदि कोई हमें कोई गाली दे या कुछ बोले तो वो तो याद हो जाता है, हम तो तीसरे को वो गाली बकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, हमारे मुंह में झट से वो आ जाती है, वो बुरे शब्द भी आ जाते हैं, कटु शब्द भी आ जाते हैं। किंतु ये क्यों नहीं आता? हमारा क्या मेमोरी कार्ड इतना वीक है? हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है? नहीं, हमारी याददाश्त बहुत तेज़ है जो ईश्वर ने हमें दी है। ये मेमोरी कार्ड बहुत पावरफुल है और बहुत जगह है उसमें, अभी भी सब भरना है उसमें, बाकी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। हालेलुया। और इसलिए यह प्रभु का वचन, शांति के सुसमाचार के जूते, याद रखना, जब तक वचन हमें नहीं आता, उसे लिखना है या
यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, हृदय पर अंकित है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर यहाँ हमारे अंदर निवास करते हैं। अंतरात्मा से वो वचन सोते जागते हमें याद आना चाहिए और रहना चाहिए। शांति सुसमाचार के जूते, जहाँ कहीं भी जाए आप शांति ही बहाल करेंगे, आप शांति फैलाएं। कितने भी वे अशांत, एक कुछ दिन पहले मैंने देखा, एक न्यूज़ आई थी, एक पास्टर कोई विश्वासी था और वो वैसे ही उसी झारखंड या छत्तीसगढ़ उसी एरिया में वो जा रहा था और उस औरत ने उसे पकड़कर एक थप्पड़ मारा। उसने एक थप्पड़ जड़ दिया तो उसने कहा दूसरे भी गाल पर मारो। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने बाइबल पढ़ा है और उसे पता है यीशु ने क्या कहा था और इसीलिए उसे हिम्मत मिली, उसे धैर्य मिला कि वो विश्वास में वही अटल रहा, मार खाते हुए भी, कि उसने ये कहा कि मेरे दूसरे गाल पर भी मार दो। तब उस औरत ने उसका गला पकड़ा। ये ठीक नहीं किया और ये ठीक नहीं हो रहा है। कुछ भी हो, वे अन्य क्रिस्ती विभाग के क्यों न हो, किंतु वे यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, यीशु क्रिस्त के ही नाम का प्रचार कर रहे हैं बाइबल लेकर। लेकिन फिर भी बाइबल का पूरा ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। शांति सुसमाचार क्या है? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये भी कहा कि तुम जाओगे, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें मैं बचाऊंगा। संत लूकास के सुसमाचार में 10 अध्याय में 19 वचन में यीशु ने कहा, सांप और बिच्छू को तुम कुचलते हुए चलोगे और तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। प्रभु ने ये कहा है। हालेलुया। तो ये सांप और बिच्छू जो हमें रास्ते में आत्मिक मार्ग पर हमें मिलते हैं, ऐसे इस मार्ग में आते रहेंगे, लेकिन हमें निपुण होना है, हमें धैर्य रखना है। हालेलुया। इसे छोड़कर नहीं, ये ईश्वर के दिए हुए अस्त्र शस्त्र को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, अच्छे से अपने जीवन में उसे बहाल करे, उतार ले। सैनिक की तरह हम इसे पहनना है। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे। विश्वास हमेशा, नहीं तुम मुझे नहीं हिला सकते, मेरा विश्वास तुमसे भी बहुत दृढ़ है, हमारा विश्वास भक्कम है। हम ईश्वर के, यीशु के विश्वासी है, पिता परमेश्वर के हम विश्वासी हैं, विश्वासी बच्चे हैं हम ईश्वर के। तुम हमें, शैतान को भी बोलते रहना, शैतान हट जा, मेरे से, मुझसे दूर हट जा, नहीं आना मेरे पास में। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर मुझे सुरक्षित रखता है, ईश्वर ने मुझे आशीष दी, हम ईश्वर के हैं। हालेलुया। विश्वास, दृढ़ विश्वास, पवित्र मिस्सा में भाग लेकर, पवित्र बाइबल हर दिन पढ़ते हुए हमें ये विश्वास हमारा बढ़ता है, एक दिन में नहीं आता प्यारे भाइयों और बहनों। साथ ही उसमें आप दुष्ट के सब, विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। किससे? विश्वास की ढाल है तो शैतान कितने भी तीर हम पे छोड़े, कितना भी वो हमें मारने की कोशिश करे, आग हम पर उड़ेल, फिर भी हम नहीं जलेंगे, वो तीर हमें नहीं लगेंगे, भस्म नहीं होंगे और वो ऐसे ही बुझ जाएंगे, प्रभु कहते हैं। हालेलुया। और इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार, जैसे सैनिक पहनता है हेलमेट, वैसे मुक्ति का टोप अपनी सुरक्षा के लिए। और यहाँ आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा हमें दे रहा है जो तलवार, तलवार मतलब ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। इब्रानियों के नामपत्र में 4 अध्याय 12वें वचन में कहा गया है कि ईश्वर का वचन दुधारी तलवार, एक तलवार है जिसको दोनों तरफ धार है, मस्त चमक रही है, यहाँ से भी यहाँ से भी, कहीं से कोई मारो तो कट जाएगी। तो इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, दुधारी तलवार जो बहुत तेज़ और जो ऐसे ऐसे चमकती है और जिससे कि तुम वार करो तो तुम्हारे पास कोई नहीं पहुंचेगा। इतना हमें सशक्त होना चाहिए। ईश्वर के दिए हुए अस्त्र शस्त्र क्या क्या है और कैसे कैसे क्या धारण करना चाहिए, कब कब, ये आप इस वचन को पढ़े बारंबार और सीख ले और समझ ले और अपने जीवन में उसे डाल दे, तो हमें आगे विश्वासी के तौर पर और कोई दिक्कत नहीं होगी।
हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पिता परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है, जो हमें हिम्मत देते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं और कहते हैं तुम आगे बढ़ो, विश्वास में आगे बढ़ो, शांति के जूते पहनो और शांति सुसमाचार फैलाना है, शांति के जूते। हालेलुया।